नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपनी रिजाइन डेट डालना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से जान सकते हैं। नॉर्मल सी जो बात है, आज के टाइम पे हर बंदा 2 महीने के बाद कंपनी छोड़ने की रिजाइन डेट डाल सकता है, हर किसी को पता है। मगर इसमें जो एक मिनिमम पॉइंट होता है, जो ध्यान रखना होता है कि वो आप कौन सी डेट चूज करेंगे महीने की, वो आपको आज डिटेल में जानेंगे। एग्जाम्पल बता देते हैं कि मान लो किसी ने जुलाई मंथ में जॉब छोड़ी है, तो जुलाई मंथ में वो कौन सा डे चूज करे, कौन सी, क्योंकि पूरे मंथ का कैलेंडर बन के आ जाता है जैसे ही कोई रिजाइन डेट डालता है। तो उस कैलेंडर में से कौन सी डेट को चूज करे जिससे उसका कोई भी प्रॉब्लम ना आए पीएफ में आगे, ठीक है। और ध्यान रखना है कि आप जो एक ऑप्शन आता है, जैसे आप पीएफ का क्लेम करते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि डेट ऑफ एग्जिट कैन बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाई एम्प्लॉयर। तो ये डेट है, वो डेट कौन सी डेट के बाद हम डाल सकते हैं। हमको डेट तो नहीं पता होती कि हमने जुलाई मंथ में छोड़ा है, अगस्त मंथ में छोड़ा है, तो कौन सी डेट होगी जिसके बाद हम डेट ये डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। रिजाइन डेट खुद से डालना चाहते हैं तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए, वरना भाई आपका पीएफ फंस सकता है। डेट ओवरलैप एक बार हो गई पीएफ में तो फिर आपका पूरा पैसा जिंदगी भर के लिए नहीं निकलेगा जब तक एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करेगा। और आज के टाइम पे एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करते, वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, अपना सिर दर्द लेना नहीं चाहते। तो सबसे बढ़िया है कि आप हमको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट की वीडियो के बीच में मिलेगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिजाइन संबंधी डालने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और हम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट डालनी होती है। तो आपको पता है कहाँ चूज करते हैं, जिसको नहीं पता यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास होगा लास्ट ऑप्शन मार्क एग्जिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ होगा सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। जितनी भी कंपनी आपकी होंगी जिसमें रिजाइन डेट पढ़नी होगी वो आपकी यहाँ शो हो जाएंगी। फिलहाल इसमें एक कंपनी में रिजाइन डेट नहीं पड़ी हुई है तो इसी कंपनी को चूज कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख के आ जाता है डेट ऑफ एग्जिट कैन बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर। ये कह रहे हैं कि जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है ना, उसके 2 महीने के बाद ही आप खुद से रिजाइन डेट डाल सकते हैं। कब? 60 दिन का मतलब होता है कि अगर किसी की 12 तारीख को जमा हुआ है तो 12 से मतलब अगली 12 60 दिन के बाद, मतलब 2 महीने, ठीक है। अब आपको इसको हम क्लियर करके बताते हैं कि ये 2 महीने हैं, वो डेट कौन सी होगी, किस डेट के बाद हम खुद से डाल सकते हैं। अगर आप खुद से डालना चाहते हैं तो 2 महीने के बाद, अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं पीएफ का पैसा तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, सर में रिजाइन डेट डाल दीजिए, आपको वो खुद से डाल सकते हैं। अगर आप खुद से डालना चाहेंगे तो 2 मंथ के बाद। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए और रहेगी, अगर आप पीएफ का फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं, पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप 60 दिन के बाद ही निकाल पाएंगे, इसी के हिसाब से 2 महीने के बाद बोलते हैं। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पुरानी जितनी भी मेंबर आईडी होगी उनका सारा पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफर होने के बाद ही, जब आपका पैसा आ जाए, शो होने लगे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तभी भाई अपना पैसा क्लेम कीजिएगा। वरना आपका पैसा पिछली कंपनी में फंस गया तो ऑलरेडी सेटल करते करते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आपको चप्पलें घिस जाएंगी। तो ध्यान रखना है, जब तक पैसा पुरानी कंपनी का ना आ जाए आपको पीएफ का फुल सेटलमेंट नहीं करना है। अब देखते हैं कि हमें डेट कौन सी चूज करनी होगी। तो यहाँ पे अपनी पासबुक ओपन कर लेते हैं और पासबुक में यहाँ नीचे देखेंगे कि हमारा लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा कब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, जो लिखा है यहाँ लिखा है बेज मंथ। बेज मंथ का मतलब होता है कि इस महीने की जो सैलरी है वो ट्रांसफर डेट, कौन सी डेट में ट्रांसफर हुई है। यहाँ चीज समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। यूट्यूब पर आपको ये वीडियो इस टाइप की नहीं मिलेगी समझाने के लिए कि आपको डेट कौन सी डालनी होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा आपके लिए, तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। देखो ये है जुलाई 2024, मतलब 2024 में बंदे ने जॉब की है, ठीक है। उसका जो पीएफ जमा हुआ है, कब जमा हुआ है, 14 अगस्त 2024 को इनका पीएफ जमा कर दिया। मतलब बंदे ने जॉब कब छोड़ दी है, जुलाई मंथ में। जो पिछला मंथ होगा ना, इसी मंथ में बंदे ने जॉब छोड़ी है। और जब पिछले मंथ की जो सैलरी बनी, पीएफ आया, उसका अगस्त में उनका पीएफ जमा किया गया। कितने तारीख को किया गया? 14 तारीख के बाद, ठीक है। जो मैंने बताया ना आपके लिए कि कौन सी डेट होगी, तो 14 अगस्त 2024, ठीक है। इस डेट के बाद, मतलब जैसी 15 तारीख आएगी, 15/10/2024, उसके बाद आप खुद से रिजाइन डेट डाल सकते हैं। ये हुए 60 दिन पूरे, ठीक है। अब इसमें अगर कोई महीना ऐसा पड़ जाए, ध्यान रखना फरवरी पड़ जाता है
तो फिर ये डेट आगे बढ़ जाएगी। मतलब टोटल 60 दिन होने ही चाहिए, कैसे भी महीने नहीं काउंट करते, 60 दिन प्लस। तो ये डेट 14 हो गई। 14 के बाद आप कभी भी डाल देंगे 10वें महीने में, ठीक है। 14/10/2024 के बाद आप यहाँ डेट डालेंगे तो आपकी डेट रिजाइन डेट पड़ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब दूसरी बात आती है कि भाई यहाँ पे हम डेट कौन सी चुनेंगे। जो यहाँ पे हम रिजाइन डेट डालेंगे ना 10वें, तो जुलाई की हम दिन कौन सा चुनेंगे। देखो अभी इसमें कैलेंडर खुल के नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आ गया। जैसे ही किसी का कैलेंडर खुल के आता है तो जुलाई मंथ का पूरा कैलेंडर बन के आ जाता है। तो उसी में हम चूज करना होता है कि भाई हम 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख होती है, तो हम दिन कौन सा चुने। मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, कौन सी डेट चुने, वो ध्यान जरूर रखनी है। उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन बता देते हैं। ये जो आपका पीएफ जमा हुआ है ना, ये वाला हुआ है 495 रुपए। तो इसके हिसाब से आपको देखेंगे कि डेट आप कौन सी डालेंगे। करना क्या होगा, आपको मैं कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इनका देखते हैं। जो बेजेस है कितना है इनका, 6114 रुपए। ये कब का है, जब ये पूरे मंथ ने जॉब की होगी। आप यहाँ देख लेंगे कि ज्यादातर इनका जो जमा हुआ है वो कितना हुआ, किसी मंथ को देख सकते हैं। जो ध्यान रखना है, जो पीएफ जमा होता है ना आपका, वो 26 दिन पर ही काउंट करते हैं। मोस्टली कंपनियां 26 दिन के हिसाब से ही पीएफ जमा करते हैं। वो आप कंपनी से कंसल्ट कर लेंगे कि आपको जो पीएफ जमा करते हैं वो 26 दिन के हिसाब से करते हैं, कुछ का 30 दिन के हिसाब से भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 26 जैसे काउंट किया है, 26 डे के हिसाब से उन्होंने पीएफ जमा किया है। तो आप 6418 रुपए को आप कितने से डिवाइड कर देंगे, 26 दिन से। मतलब 26 दिन में हमारा इतना पैसा जमा हुआ है, ठीक है। अब ये निकल के आया हमारा 246 रुपए 84 पैसे। ये आ गया हमारा एक दिन की सैलरी आ गई, मतलब एक दिन की बेजेस आ गई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं कि कितना है, 495 रुपए। मतलब लास्ट मंथ में कितना जमा हुआ है, 495 रुपए। अब हम क्या करेंगे, 495 रुपए को डिवाइड कर देंगे हम 246 रुपए 84 पैसे से। क्यों, हमारा जो आया था 26 दिन का, तो एक दिन का इतना ही आ रहा था। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 दिन। समझ में आ गया ना, ये 2 दिन कौन से हैं, ये वही 2 दिन है जितने दिन इन्होंने काम किया। मैंने कैलकुलेटर का यूज क्यों किया कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपके लिए। करना क्या होगा, जैसे आपका जो रिजाइन का कैलेंडर खुलेगा ना, यहाँ पर रिजाइन का कैलेंडर की डेट आती है, तो आपके स्टार्टिंग के 2 दिन को ही लेना है। 2 दिन का मतलब 2 दिन ले लो या 3 दिन ले लो, मतलब 2 तारीख ले लो या 3 तारीख ले लो, ठीक है। कैलेंडर में ये ध्यान रखना। वो हमने निकाला कैसे, दे दिन, इसको हमने 264 को 26 से डिवाइड किया। जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी पैसे की, और जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, उसी को आप उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो निकल के आएंगे ना, इसके हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम डे काउंट करेंगे कि हमारे 2 दिन निकल के आ गए। तो हम कौन सी डेट डालेंगे, ये है जुलाई 2024। यहाँ महीना दिया होता है, सन दी होती है, डे नहीं दिया होता। तो आपको जो डेट पड़ेगी वो 2 जुलाई 2024 पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, कौन सा डे डालें। अब दूसरी चीज, एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे कि आपकी सर्विस ओवरलैप ना हो। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान और रखना है। अब आपको क्या करना होगा, पुरानी कंपनी होगी, जो नई कंपनी आपने ज्वाइन की है, उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री क्या चेक करनी है कि मान लो यहाँ पे जैसे एग्जांपल पे मान लो ये डेट ले लेते हैं कि किसी बंदे ने ज्वाइनिंग की है 25 जनवरी 2021 के लिए, ठीक है। तो अगर हम डेट डालेंगे ना, तो जो पीछे की कंपनी की रिजाइन डेट डालेंगे, एग्जिट डेट पुरानी कंपनी में, वो इसकी बैक डेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में इन्होंने एग्जिट कब किया है, 1 मार्च 2021 के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग की है 23 मई 2021 के लिए। मतलब ये डेट एग्जिट डेट है, वो बैक डेट है, पुरानी डेट है, मतलब पीछे की डेट है। तो ये ठीक पड़ा हुआ है। अगर आप अगली कंपनी की ज्वाइनिंग लेंगे ना, तो उससे आपको पिछली डेट की पुरानी डेट डालनी होगी। ये थोड़ा सा ध्यान और रखना है, जिससे आपकी सर्विस ओवरलैप ना हो पाए। अगर आप सर्विस ओवरलैप को थोड़ा डीपली में समझना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि सर्विस ओवरलैप होती क्या है, उससे बचने के लिए क्या करना है, फिलहाल मैंने बता दिया। एक लाइन में समझिए, आप जो पुरानी कंपनी छोड़ते हैं उसकी डेट पहले होती है, समझने वाली बात है। और जो नई कंपनी ज्वाइन करेंगे उसकी डेट आगे होती है। तो जो हम डेट डालेंगे, बताया मैंने 2 जुलाई 2024 का। एक चीज ये भी देख लेंगे कि ऐसा में 3 तारीख के लिए अगली कंपनी आपने ज्वाइन की, मतलब 3 जुलाई 2024 को अगर आपने कंपनी ज्वाइन की होगी, तो आपको 2 जुलाई 2024 ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस चीज के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप अगर डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं, तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि जो हमने डेट बताई आपके लिए, कि आपकी जो डेट होगी वो डेट एग्जैक्ट में हम कौन सी डेट डालें, कितने दिन डालें। तो इस प्रकार से आप डेट डालेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्विस ओवरलैप नहीं होगी। ये मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, ठीक है, इसलिए हो गई कि आपको एक एक डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि भाई आपका पैसा है ना, अगर एक बार सर्विस ओवरलैप लग गई और आपका लाखों रुपए पड़ा हो, करोड़ों रुपए पड़ा हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है पीएफ के रूल में जो आपका पैसा फिर निकाल पाए, ठीक है। आप भागते भागते परेशान हो जाओगे, कोई काम नहीं होगा।
तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आपका टाइम तो मैंने खर्च कर दिया, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा, मगर आपको समझाने के लिए मैंने ये आप थोड़ा वीडियो लंबी की, आपको कोई डाउट ना रहे। दोस्तों आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी यार, वीडियो में थोड़ी मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक और हमें यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता और वास्तव में हमसे बात ही करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें बात कीजिए, हम आपके बारे में प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। दोस्तों इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए।